बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिग्स बोसोन का नाम गॉड पार्टिकल कैसे पड़ा। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल इसलिए नहीं कहा गया कि इस कण का ईश्वर से कोई संबंध है, बल्कि इसलिए कहा गया है कि यह एक ऐसा कण है जो ब्रह्मांड की रचना और उसे चलाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसे किसी ने देखा नहीं है। चूंकि अनेकों लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है और वही इसे चला रहे हैं, पर किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है। तो इस ना देखने वाली समानता के कारण हिग्स बोसोन को गॉड के साथ कंपेयर कर दिया गया और इन कणों को गॉड पार्टिकल के नाम से मशहूर कर दिया गया। हालांकि हिग्स बोसोन का उपनाम गॉड पार्टिकल दिए जाने पर इन कणों की परिकल्पना देने वाले वैज्ञानिक पीटर हिग्स खुद नास्तिक हैं और इन कणों को गॉड पार्टिकल कहे जाने पर उन्हें खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का अपमान होगा। गॉड पार्टिकल नाम दिए जाने से एक लाभ ये हुआ कि ऐसे आम धार्मिक लोग जिनकी विज्ञान में खासी रुचि और ज्ञान नहीं है, वो भी नाम की वजह से इन कणों में रुचि लेने लगे और ये कण तथा प्रयोग लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। वैज्ञानिक जॉन एलिस का कहना है कि हम इस बात की जांच नहीं कर रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, हम तो सिर्फ ब्रह्मांड की बनावट की जांच कर रहे हैं। इसलिए इस खोज को ईश्वर के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। इन कणों का नाम गॉड पार्टिकल पढ़ने के पीछे एक कहानी और मशहूर है। नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लेडरमैन पीटर हिग्स के द्वारा पेश की गई हिग्स बोसोन की परिकल्पना से सहमत नहीं थे। उन्होंने इस परिकल्पना की आलोचना करने और पीटर हिग्स का मजाक उड़ाने के लिए एक किताब लिखी। उन्होंने इस किताब का नाम रखा द गॉड डैम पार्टिकल। इस किताब की स्क्रिप्ट जब प्रकाशक के पास पहुंची तो किताब का शीर्षक पढ़कर प्रकाशक घबरा गए और उन्हें ये एहसास हुआ कि पुस्तक का यह शीर्षक आक्रामक है तथा इस शब्द के कारण विवाद होने की गुंजाइश है। इसलिए प्रकाशक ने किताब के नाम में अपने हिसाब से कुछ सुधार करके उस किताब का नाम गॉड पार्टिकल रख दिया और इसके आगे का काम मीडिया ने कर दिया कि हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से मशहूर कर दिया। हिग्स बोसोन को ईश्वर या ईश्वर का अंश मानने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर या वॉशिंग मशीन को बनाने वाले का जिस तरह कंप्यूटर या वॉशिंग मशीन होना जरूरी नहीं है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड की रचना में अपना सहयोग देने वाले हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल्स का गॉड होना जरूरी नहीं है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।